एक छोटे से गांव में जिसका नाम रतनपुर था, एक लड़का रहता था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य का सपना था कि वह एक दिन बहुत बड़ा चित्रकार बनेगा और अपनी कला से दुनिया को मोहित कर देगा। आदित्य की उंगलियों में जादू था। वह जो भी तस्वीर बनाता उसमें जान डाल देता था। एक दिन गांव में एक मशहूर चित्रकार आए जिनका नाम श्रीकांत था। श्रीकांत अपनी चित्रकला के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। आदित्य ने जब यह सुना तो उसके दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगी। उसने अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग ली और श्रीकांत से मिलने गया। श्रीकांत ने जब आदित्य की पेंटिंग देखी तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने आदित्य से कहा, तुम्हारी कला में दम है, पर इसे और निखारने की जरूरत है। श्रीकांत ने आदित्य को अपने साथ शहर ले जाने का प्रस्ताव दिया ताकि वह उसे अच्छी तरह से सिखा सके। आदित्य के लिए यह एक सुनहरा मौका था। वह खुशी खुशी श्रीकांत के साथ शहर चला गया। शहर में आदित्य ने श्रीकांत से बहुत कुछ सीखा। वह दिन रात मेहनत करता और अपनी कला को बेहतर बनाने में लगा रहता। जल्द ही श्रीकांत ने आदित्य को एक बड़े नेशनल आर्ट कंपटीशन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस प्रतियोगिता में देश भर से बेहतरीन चित्रकार आने वाले थे। यह आदित्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी, पर वह उत्साहित था। प्रतियोगिता का दिन आया। आदित्य ने अपनी सारी मेहनत और लगन के साथ एक अद्भुत पेंटिंग बनाई। पेंटिंग इतनी सुंदर थी कि जजों ने भी उसकी बहुत तारीफ की, पर जब परिणाम घोषित हुआ तो आदित्य का नाम नहीं था। वह प्रतियोगिता हार गया। आदित्य बहुत निराश हो गया। उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई। उसने हार मान ली और फैसला किया कि वह अब कभी पेंटिंग नहीं करेगा। वह वापस अपने गांव लौट गया। गांव में आदित्य ने पेंटिंग के ब्रश और रंग उठाना बंद कर दिया। उसके माता पिता और दोस्त उसे बहुत समझाते, पर वह किसी की नहीं सुनता। एक दिन उसके बचपन के दोस्त विवेक ने उसे समझाया। विवेक ने कहा, आदित्य, तुम्हें याद है बचपन में तुम जब भी गिरते थे तो तुरंत उठकर फिर से दौड़ने लगते थे। तुम कभी हार नहीं मानते थे। फिर आज क्या हो गया? क्या सिर्फ एक हार से तुम अपना सपना छोड़ दोगे? आदित्य ने उदास मन से कहा, विवेक, मुझे लगा कि मैं एक अच्छा चित्रकार बन सकता हूँ, पर मैं गलत था। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कला को मैंने देखा है। वह इतनी खास है कि कोई भी उसे देखकर प्रभावित हो जाता है। क्या तुम्हें लगता है कि एक हार तुम्हारी कला का मूल्यांकन कर सकती है? असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। विवेक की बातें सुनकर आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर वह हार मान लेता तो उसका सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाता। उसने फिर से ब्रश उठाया और अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाई। यह पेंटिंग सिर्फ रंगों का खेल नहीं था, बल्कि उसमें उसकी मेहनत, लगन और कभी हार न मानने का जज्बा भी था। आदित्य ने अपनी पेंटिंग को एक आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किया। जब लोगों ने उसकी पेंटिंग देखी तो वे आश्चर्यचकित हो गए। कुछ दिनों बाद एक मशहूर आर्ट क्यूरेटर ने उसे अपनी गैलरी में काम करने का प्रस्ताव दिया। आदित्य का नाम एक बार फिर चर्चा में आ गया। इस बार उसने सिर्फ अपनी कला ही नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी जीता था। उसने यह सीख लिया था कि अगर हार मान ली तो जीत कभी नहीं मिलेगी। जिंदगी में गिरना जरूरी है ताकि हम उठना सीख सकें। अगर हार न हो तो जीत का असली मजा ही क्या। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हार जीत तो चलती रहती है, पर हमें कभी भी अपनी उम्मीद और लगन को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम हार मान लें तो हमें कभी भी जीतने का मौका नहीं मिलेगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।